बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरभि पांडे जी। और मैं हमारे पद्मपति शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत दिल से आशीर्वाद प्रदान किया है। और मुझे विश्वास है कि आप जैसे महान व्यक्ति से आशीर्वाद प्राप्त होना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसलिए इस आशीर्वाद के साथ आने वाले दिनों में हम सब मिलके एबी फाउंडेशन ने अपने सामने जो लक्ष्य रखे हैं उसको हासिल करने के लिए सब मिलके काम जरूर करेंगे। परसों आज 13 तारीख है और एक दिन के बाद हम 75 साल आज़ादी की पूरी होने के कारण एक जश्न मनाएंगे। आज़ादी मिली, आज पूरे देश में सब लोग अभिमान से कह सकते हैं, स्वाभिमान से कह सकते हैं कि मैं भारतीय हूं, मैं आज़ाद हूं। आज़ादी का मतलब सिर्फ हमारा झंडा सब जगह लहराए इस तक सीमित नहीं था। आज़ादी पाने के समय आज़ादी का जंग जब लड़ा जा रहा था तो देश में अलग अलग उस समय के नेता समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध रहने वाले अनेक व्यक्ति ये सोचते रहते थे कि आज़ादी किस लिए, अंग्रेजों को हटाना है, इसके ऊपर तो सभी की सहमति थी। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद हमें क्या हासिल करना है, इसके ऊपर बड़ी मात्रा में बहस भी हुआ करती थी। आज़ादी इसलिए चाहिए थी कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति को एक ऐसी जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए जो खुद चाहता है, लेकिन ऐसे कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मापदंड होने चाहिए जिससे हर व्यक्ति एक कुछ अच्छी तरह से जीवन जी पाए। रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हर व्यक्ति को अपने अधिकार मिलने चाहिए। ये मैं मानता हूं मोटे मोटे तौर पर सभी की धारणा थी। आज हमने बड़ी मात्रा में सफलता पाई है बहुत सारे क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी ये जो लक्ष्य है हर व्यक्ति के जिंदगी में सही मायने में परिवर्तन लाना, उसको ऐसी जिंदगी प्रदान करना जो खुद चाहता है और आज के जमाने में जीने के लिए जो जरूरत चीजें हैं वो भी उसमें आसानी से मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है इस लक्ष्य को पाने के लिए और भी काम करने की आवश्यकता है। इसलिए सभी को मिलके इस तरफ भी हमारा ध्यान रखना चाहिए और काम करना चाहिए। हर व्यक्ति को यदि हमें ऐसा व्यक्ति बनाना है जो अपने पैर पे खड़ा रहे और अपने ताकत पे काम करने की क्षमता रखे, तो मेरे ख्याल से यही आत्मनिर्भरता होती है। हर व्यक्ति बलवान बने तो ही देश बलवान बनेगा। देश में रहने वाले हर व्यक्ति को ताकत मिलती है तो समाज ताकतवान होगा, तो समाज यदि ताकतवान होगा तो ही देश ताकतवान बनेगा। इसके लिए देश को आत्मनिर्भर करने के लिए व्यक्ति को भी आत्मनिर्भर करना आवश्यक है। और ये आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता है। हमारी प्रकृति ने दी हुई संपदा तो हमारे पास है ही है, दैट्स कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। देन वी नीड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो देश में भी है बाहर से भी आ सकते हैं। लेकिन और एक रिसोर्स की जरूरत होती है, वो है ह्यूमन रिसोर्स। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर आदमी ताकतवान बनेगा तो ही देश ताकतवान बनेगा। तो हर व्यक्ति इज ह्यूमन रिसोर्स और यही हमारी असली ताकत है, हमारा असली पूंजी यही है। तो उनको ताकतवान किस तरह से बने, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा।
समाज में व्यक्ति का स्थान क्या होना चाहिए? समाज यदि चलेगा, हर व्यक्ति अपने आप हिसाब से काम करनी शुरू करेगी तो समाज कभी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए व्यक्ति को समाज की प्राथमिकताओं के साथ जुड़ के ही काम करना पड़ेगा। लेकिन समाज की प्राथमिकता कैसे चुनी जाएगी? उसमें व्यक्ति की जो जरूरत है उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। यानी व्यक्ति और समाज यदि उनकी प्राथमिकता एक दूसरे से जुड़ जाती है तो ही समाज का और देश का विकास होगा। काम कठिन है लेकिन जरूरत है, और इसलिए व्यक्ति के विकास के लिए हर तरह के व्यक्ति की जरूरत है। कुछ लोग ब्रेन वाले व्यक्ति चाहिए, कुछ काम करने वाले व्यक्ति चाहिए, ब्लू कॉलर वर्कर चाहिए, व्हाइट कॉलर वर्कर चाहिए, टेक्नोलॉजीज भी चाहिए, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने लोग चाहिए, लेकिन हर तरह के लोग चाहिए तो ही आत्मनिर्भरता पाई जाएगी। और मैं आपको एबी फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा एक विषय चुना है, ब्रेन ड्रेन और आत्मनिर्भरता। और जैसे हमारी बहन ने कहा, डॉक्टर सुरभि जी ने, ब्रेन ड्रेन की ब्रेन गेन, मैं थोड़ा सा अलग से आपको विचार रखना चाहता हूं। ब्रेन ड्रेन या ब्रेन गेन कैन बी यूज sane brain, not brain drain or not brain gain, sane brain. sane brain का मतलब क्या हुआ? कोई विषय के ऊपर कभी भी मैंने 700 750 वेबिनार आज तक कुछ दिनों में, कुछ महीनों में एड्रेस किया, कभी विषय बनाता नहीं, ऐसे मैंने अभी आज बात सेन ब्रेन में कह रहा हूँ। लेकिन मेरा विचार ये है, ये कहने के पीछे कि समझिए, जब हम ब्रेन ड्रेन की बात करते थे तो हमारी ये चिंता रही कि हमारे देश छोड़ के कुछ लोग बाहर जाते हैं। जैसे हमारे पांडे जी, मैं देख रहा हूँ वो भी आईआईटी से जुड़े हुए हैं, तो पांडे जी गए नहीं, पांडे जी यहीं रहे। लेकिन यदि पांडे जी बाहर जाते थे आईआईटी में अच्छी तरह से शिक्षा पाने के बाद, तो हम कहेंगे ब्रेन ड्रेन हो गया। सही है ना? यही ब्रेन ड्रेन की हमारी सोचने की सोच है। लेकिन पांडे जी रह गए यानी ब्रेन गेन हो गया, ऐसा मानेंगे। लेकिन पांडे जी बाहर जाते हैं तो बाहर क्या लेके जाते? शरीर को लेके जाते हैं, लेकिन उनका जो हार्ट है, हृदय है, वो यहीं छोड़ के जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? उसके लिए हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? यदि पांडे जी विदेश में जाते हुए एक बहुत अच्छा पेटेंट पाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में और कुछ तरक्की करते हैं, लेकिन ये जरूर, क्योंकि उनका हार्ट यहीं पीछे छोड़ के चले गए हैं, हार्ट यानी फिजिकल हार्ट नहीं, लेकिन उनकी जो प्राथमिकता को पीछे छोड़ के जाते हैं, तो मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में वहां रह के जो तरक्की कर पाएंगे उसका लाभ भी देश को ही होगा। और एक जमाना था जब हमें सोचते थे 60s और 70s और 80s में कि ब्रेन ड्रेन, लेकिन आज ये स्थिति है कि आप कहीं भी रहेंगे। जैसे देखिए ना, आप आज एबी फाउंडेशन ने कार्यक्रम को आयोजित किया है, मुझे पता नहीं पांडे जी कहाँ है, हमारी डॉक्टर सुरभि जी कहाँ है, हमारे शर्मा साहब कहाँ है, अलग अलग जगह में रहेंगे। मैं दिल्ली में हूँ, कुछ जरूर इस कार्यक्रम में कुछ लोग ऐसे भी शरीक हो गए होंगे, वो कहीं पे शायद विदेश में भी रहेंगे, हो सकता है। और मैंने जो अलग अलग कार्यक्रम किए, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम विदेश से लोगों ने भी बहुत सारे कार्यक्रम में जुड़ के काम सुना भी है मुझे। लेकिन आप कहाँ रहते हैं फिजिकली, इससे आज के जमाने में उसको ड्रेन भी नहीं कहा जा सकता, और आप पीछे रह गए उसका मतलब गेन हुआ, इसे भी नहीं हम मान सकते। सही माने में आपकी प्राथमिकता प्रायोरिटीज किसके साथ जुड़ी हुई है, ये जरूरत है। यदि हमारे देश के विकास के साथ हम लोगों को जोड़ने में कामयाब होते हैं
तो अब कहाँ रहेंगे उसको कोई उसका मतलब नहीं बनता। क्योंकि आज़ादी का जब जंग छिड़ा गया था, तो बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स विदेश में रह के फ्रीडम की फाइट करते थे। सुभाष चंद्र बोस को भी देश छोड़ना पड़ा था। क्या उनका देश प्रेम कम हुआ? क्या हम कह सकते हैं कि देश छोड़ के उन्होंने आजादी का जंग छेड़ा, उसके मतलब उनका योगदान कम रहा? लेकिन उस समय की जरूरत थी, उसलिए गए। लेकिन अब ब्रेन ड्रेन जो हम लोगों ने 30-35 साल पहले सोचते थे, उसका ये मतलब था कि यदि आपका ब्रेन, आपका जो पढ़ाई के बाद आपने जो नॉलेज हासिल किया, यदि आप उसको लेके जाते हैं तो देश का नुकसान होता है। लेकिन आप यहां रहते भी कुछ नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करते तो ब्रेन गेन भी नहीं होता है। एक रियल टेस्ट होनी चाहिए कि आपका नॉलेज का लाभ देश में रहने वाले या देशवासी वासी यानी देश में रहने वाले सिर्फ नहीं, तो देश से साथ जुड़े हुए लोग, यहाँ के एथॉस कल्चर के साथ जिनकी पूरी तरह से पहचान बन गई है, ऐसे लोग यदि अपना ज्ञान का और अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने देश के विकास के लिए करते हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा बड़ी बात है। इसके लिए सेम ब्रेन का मतलब ये हुआ कि वी शुड यूज एवरीबडीज एबिलिटी and try to put it for the rejuvenation of the country. ये किस तरह से किया जाएगा? सबसे पहले हमारी एक चिंता जरूर रही है, जिसमें हमें और कामयाबी पाने की आवश्यकता है कि किस तरह से हर व्यक्ति को हम नेशनल प्रायोरिटीज, देश की प्राथमिकता के साथ जोड़ सकते हैं। हाउ कैन वी हैव अ शेयर्ड विजन फॉर इंडिया, wherein each and every citizen of India would feel this is my priority also. I may be working as a security guard, but if I feel I'm doing a national task, it will have a huge impact on national rejuvenation. मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि बेटा, आपको सफाई भी करने को कोई कहेगा तो सफाई इस तरह से करो कि और लोगों ने पूछना चाहिए सफाई किसने की, इतनी अच्छी तरह से साफ सुथरी हमारी ये इमारतें कैसे बन गई। तो हर काम देश के विकास में हो सकता है और हर व्यक्ति को साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। ब्रेन ड्रेन जब साइंटिस्ट के साथ में ज्यादा करके हमने जुड़ी थी बात, क्योंकि देश सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं चला सकते और साइंस के बिना देश भी नहीं चल सकता। यानी साइंस की जरूरत है, साइंटिस्ट की बहुत जरूरत है, लेकिन साइंटिस्ट के साथ और भी लोगों की जरूरत है। और ये हर व्यक्ति यदि एक नेशनल प्रायोरिटी के साथ जुड़ सकता है तो हमें इसमें और बड़ी सफलता मिलेगी। भले ही हमारे पांडे जी आईआईटी में पढ़ने के बाद न्यूयॉर्क में जाके कुछ काम भी करते रहेंगे या कैलिफोर्निया में जाके सिलिकॉन वैली में अपनी एक नई स्टार्टअप भी उसने क्यों ना शुरू की होगी। हमें काम करना इसीलिए है कि सबको ऐसा एहसास होना चाहिए, ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं कुछ मेरे देश के लिए करूं। देखिए, मैंने करीबन 40 साल 25 साल राजनीति में, उससे पहले मैं सहकारी क्षेत्र आलोक के साथ जुड़ा हुआ था। मैं वैसे चार्टर अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैंने मेरे खुद के परिवार की तरफ या फैमिली और फाइनेंस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने हमेशा सोचा कि क्यों ना मेरा जो जो भी कर सकता हूँ देश के लिए करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, और आज भी यही कर रहा हूँ। भले ही राजनीति से अलग भी होने के बाद भी यही करते रहूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है। हमें कुछ न कुछ भगवान ने दिया है जो शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। अच्छा शरीर भी दिया होगा तो ये बहुत बड़े योगदान है। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी तो हमें मिला है। क्यों ना इसका इस्तेमाल हम हमारे देश की सेवा में लगा देंगे। उसका आनंद है वो बहुत अलग होता है कि हमने औरों का दुख दूर करने का काम किया, उनको कुछ गम से मुक्ति दिलाई, तो हमें उसका आनंद जो मिलता है वो ज्यादा होता है। तो इसलिए मुझे लगता है
कि ब्रेन ड्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बट इन द चेंज कॉन्टेक्स्ट, कि जहां पे आप कहाँ भी रहेंगे उसका नॉलेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि इस तरह से इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हो गई, टेक्नोलॉजी के चेंजेस आ गए। तो क्यों ना हम हमारे हर व्यक्ति को, वो भले कहाँ भी जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन कहीं भी जाने के बाद भी यदि वो देश के प्रेम से प्रेरित होगा तो उसका लाभ होगा। और वो भले देश में भी रहेगा अच्छे पढ़ने के बाद, लेकिन देश के साथ उसकी कोई लेन देन नहीं, तो उसका लाभ क्या हुआ? क्या ब्रेन गेन हो गया? इसके लिए मैंने कहा सेन ब्रेन। क्यों ना हम लोगों के दिमाग में सैनिटी लाए, एक विश्वास लाए, एक परिवर्तन लाए। आप देखिए, जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, विचार भी अलग थे कि क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरा विचार है। लेकिन कुछ लोग आर्म स्ट्रगल करना चाहते थे, कुछ लोग शांति से स्वतंत्रता पाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग लेफ्ट विचार के थे, कम्युनिस्ट की तरफ से करना चाहिए, किसानों को आंदोलन, बहुत विचार थे। लेकिन एक बात के ऊपर सब लोगों का एक सहमति थी कि किसी भी हालत में इन लोगों को हटाना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा एक विचार हमारे देश के विकास के लिए, हम यदि आज सबके दिल में उसकी चेतना लाते हैं, तो आप सोचेंगे भी नहीं उसका क्या बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जब तक हर व्यक्ति देश के विकास में नहीं जुड़ेगी, उसके लिए, देश के विकास के लिए, देश की रक्षा के लिए सिर्फ आर्मी में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही पुलिस में जाने की आवश्यकता है, ना ही साइंटिस्ट बनने की जरूरत है, ना ही पॉलिटिशियन बनने की जरूरत है, शायद पॉलिटिशियन बनने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन जो भी व्यक्ति ये काम करना चाहेगा, उसको अपने खुद की जिंदगी में जो काम कर रहा है उसमें ही यदि देश का मैं काम कर रहा हूं ऐसा हम प्रेरित कर पाएंगे, तो आत्मनिर्भरता सही मायने में मिल जाएगी। और इसीलिए ये विचार हमारे देश में किस तरह से लाए, एबी फाउंडेशन भी ये काम कर सकता है। एबी फाउंडेशन में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, उनका मोटिवेशन भी मुझे मालूम है। एबी फाउंडेशन ए और बी से शुरुआत हुई है, जी तक पहुंचना है, तो मुझे विश्वास है कि ये फाउंडेशन ही ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। और हर एबी फाउंडेशन सोचेगा हम कहाँ तक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक को आपको मैंने हमेशा ये बात को कहता हूँ, आप दोबारा बात करके मेरे विचार को मैं समाप्त करूंगा। जे कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े फिलोसोफर, शायद वन ऑफ द बेस्ट फिलोसोफर्स नॉट ओनली इंडिया बट प्रॉब्ली वर्ल्ड हैज सीन एंड एक्सपीरियंस। वो कहते थे एक व्यक्ति पूरे विश्व को बदल सकता है। आप सोचिए, एक ही स्वामी विवेकानंद तो एक ही थे, महात्मा गांधी भी एक ही थे। तो मैं समझता हूं एबी फाउंडेशन जो काम कर रहा है, एक फाउंडेशन ले करने का काम कर रहा है। यू आर लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। और जब तक एबी से शुरुआत नहीं करेंगे तो आप कभी भी जी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यानी बेसिक काम, एबी यानी बेसिक काम, ए से शुरू हुआ, बी तक पहुंच गए, और भी अल्फाबेट बाकी है, वहां तक काम करना है। लेकिन फाउंडेशन का काम आप जो कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोगों के दिल में एक ऐसी भावना पैदा की जाए जो विल वर्क एज अ trigger for bringing change in the entire society and the country. So I really want to thank you for inviting me. I don't know why you invited me. I don't deserve to be there because you are all such eminent people. लेकिन आपने मुझे बुलाया। एक सवाल है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सवाल सुरेश जी, और ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में हम सब मिल करेंगे। कि आपने कहा कि यहाँ पर काम करना चाहिए, लेकिन संसाधन कौन उपलब्ध कराएगा? यहाँ पर संसाधनों की कमी है। आप देखिए कि देश में चिकित्सकों की कितनी जबरदस्त कमी है, लेकिन दुनिया के हर कोने में भारतीय चिकित्सक आपको पाए जाएंगे। ऐसा क्या कर दिया जाए कि जिससे कि वो चिकित्सक बजाय विदेश जाने के हमारे देश में रह के सेवा करें, खासतौर से गांव में जहां बुनियादी सुविधाओं का अकाल है। हालांकि पहले से बुनियादी सुविधाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन आज वहां जरूरत है
इंफ्रास्ट्रक्चर की, खासतौर से मेडिकल चिकित्सा की, तमाम और तरह की जरूरतें हैं। क्या उनको, उनके लिए क्या हम ग्रामीण बजट नहीं बना सकते? बात हमारा ये है। शर्मा साहब, ये बिल्कुल सही है कि संसाधनों की तो बहुत ही कमी है, और इसीलिए, और संसाधनों में बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें मैंने कहा ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। यदि हम उसको इग्नाइट करेंगे, जो विचार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम यदि हर माइंड फील्ड ऑफ आइडियाज उसको इग्नाइट करेंगे। अभी देखिए, लेकिन दुर्भाग्य से क्या है, जो गरीब लोग हैं उनकी चिंताएं इतनी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, और दिन भर काम नहीं करेंगे तो रात को सोने के पहले कुछ मिलेगा भी नहीं। ऐसे लोगों से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप जाइए और अभी देश को, हम उनके लिए कुछ करना चाहिए। जो लोगों के पास आज कुछ संसाधन ऐसे है जो उनकी जिंदगी में बदलाव लाने में कामयाब रह पाएंगे, और वो एक संसाधन उसमें एक है, आप आप भी यही काम कर रहे हैं शर्मा साहब। अपने आप भी संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मैं मेरी तरफ से ऐसा कोई योगदान दे दूं जिससे कुछ समाज के कुछ लोगों को उसका लाभ होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है साहब, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपके कहने के लिए नहीं कर रहा हूँ। पदमपति साहब, आप जो काम कर रहे हैं, अभी फाउंडेशन जो काम कर रही है, भले ही एक देश के कोने में काम होता होगा। वैसे हमारे सीके मिश्रा जी, मैं भी चार्टर अकाउंटेंट, वो भी सीए है, तो मैं जानता हूँ आप ऐसे सभी लोग जुड़े हुए हैं इसमें। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब भले ही आपके कारण समाज में परिवर्तन नहीं आएगा ऐसा आप सोचेंगे, लेकिन समाज में परिवर्तन ऐसे ही आता है कि जिसका नेक्सस आप ढूंढ नहीं पाते। अभी हमारे अरबिंदो, जिन्होंने उस समय आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान भी दिया, लेकिन साथ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का भी काम किया। आप सोचिए कि उस जमाने में उन्होंने जो काम शुरू किया था, आज ऐसे बहुत सारे लाखों लोग हैं पूरे देश में, विश्व में भी है, जो उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके विचार से काम करते हैं। तो विचार कहाँ पैदा हुआ? पुडेचेरी में, अरबिंदो आश्रम में, एरोवाइल में, लेकिन आज हर जगह में फैल गया। तो आप एबी फाउंडेशन का जो काम कर रहे हैं उसमें संसाधनों की कमी जरूर होगी, लेकिन ऐसा एक आपके पास रिसोर्स है, वो है आपका आत्मविश्वास, आपका डेडिकेशन, आपके काम करने के लिए आपका मोटिवेशन। वो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। मैं भी कुछ योगदान दे सकूं, हम साथ में मिलकर जरूर काम करेंगे, लेकिन मुझे दूसरे प्रोग्राम में जाना है, इसके लिए मैंने विनती की थी, क्योंकि वो प्रोग्राम थोड़ी देरी भी होगी, लेकिन मैं जरूर आपके साथ जुड़ के ही काम करूंगा। और डॉक्टर सुरभि जी, आप बहुत जाने माने, आपका भी योगदान है, मुझे पता है, सब अच्छे, इतने सब लोग हैं। तो लेकिन शर्मा साहब, आप कहाँ रहते हैं? आप दिल्ली में रहते कि? हेलो पदम जी, आप अनम्यूट कर लें। गया है। मैंने एक प्रपोजल दिया है हमारे अर्थ क्रांति की पदमपति ओर साहब से, कहाँ आपको रहते हैं? पता होगा अनिल बोकिल जी से, पदम जी काशी में, बनारस में। हाँ जी, मैं 4 अखबारों का कंट्री हेड रह चुका हूँ सर, टेलीविजन में भी रहा हूँ, मेरा 40-50 साल मीडिया में गुजरा है, और इस बहाने मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। बहुत लेकिन अच्छी आप तरह रहते से कहाँ नहीं पे, कहा जानता, आपने? लेकिन काशी मोदी जी की कंस्टिट्यूंसी में। अच्छा, वहां रहते। एक दिन मैं साहब आपको मिलने के लिए जरूर आऊंगा, मैं एक दिन आपको मिलने के लिए जरूर आऊंगा। अरे अरे, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। मैं आपको एक ही बात में समाप्त करता हूँ, एक ही बात अभी जब से आपने कही, इसीलिए हमने 6 जिले चुने हैं, देश में चुने थे जब मैं कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर था, आज तो मैं मंत्री नहीं हूँ। उस समय मैंने चुने थे कि जो देश के विकास करना है तो जिले से शुरुआत करेंगे, जिले का विकास होगा तो देश का विकास होगा। उसमें हमने जो जिला चुना है वो है वाराणसी, और वहां से मैंने कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी, और मैं दोबारा आके मिलूंगा आपको जरूर, जब भी आने का मौका मिलेगा, क्योंकि और जरूर आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, आपके पांव छूने के लिए मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।